हाउ टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा कैसे वेरीफाई कर सकते हो। यदि आपको वेरीफाई करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन ले सकते हो, क्या करना पड़ेगा एंड किस बिजनेस के लिए वेरीफाई करना ज़रूरी है और किस बिजनेस के लिए नहीं ज़रूरी है। आज के क्या हो रहा है ना कि ज़्यादातर अब व्हाट्सअप यूज करने लगा मार्केटिंग पर्पज से के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप एपीआई लेने के लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ता है बिजनेस, ठीक है। तो लेट मी शो यू कैसे करना है। हाय एवरीवन, आई एम शत्रुघ्न कुमार चौधरी। लेट जंप इनटू लैपटॉप। यदि आपको ये वीडियो सही लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में लिखना। लेट मी शो यू फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको सीखने के लिए मिलेगा, ओके। एंड वाई बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगा पूरे आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा एंड इसमें बताऊंगा कि ऑप्शनल क्यों है, ऑप्शनल है वेरीफाई करना है या ना करना है, ठीक है। एंड सेकेंड, किस बिजनेस के लिए, किस बिजनेस कैटेगरी के लिए वेरीफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताऊंगा बेसिक बिजनेस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। चलो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वेरीफाई है ना, ये बिजनेस वेरीफाई हो चुका है बिजनेस, ठीक है, देख रहे हो ये वेरीफाई है। एंड आज कुछ बिजनेस मैनेजर में वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। आपको बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन ले सकते हो। फर्स्ट हम समझते हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो आप अपना बिजनेस वेरीफाई कर लोगे तो फेसबुक समझेगा कि ये बिल्कुल लीगल बिजनेस है, बिल्कुल ऑथोरेटिव बिजनेस है जिसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्कैमर आता है फेसबुक पे जो स्कैम ऐड चलाते हैं अपने बिजनेस के लिए, स्कैम करने के पर्पज से चलाते हैं। तो ठीक है, इसलिए वेरीफाई कर लोगे तो आपका लीड क्वालिटी एंड एडवांस फीचर मिल जाएगा, पहले से ज़्यादा फीचर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी लीड आ सकता है, आपका कैंपेन बेटर परफॉर्म करेगा, स्पेंडिंग लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल क्यों है ये आपका ऑप्शनल भी है। यदि आप वेरीफाई, देखो फर्स्ट स्टेप ऑप्शनल, ये ऑप्शनल भी है। यदि आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हो तो ऑल ओके, कोई ज़रूरत नहीं वेरीफाई करना, जस्ट आप ऐसे भी चला सकते हो वेरीफाई किए बिना भी, ठीक है। यदि आपको नए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नहीं चाहिए, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप ऐसे ऑप्शन भी चला सकते हो। यदि आपके पास बिजनेस नहीं है, ठीक है, आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप अपने नाम से चला सकते हो, वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, ये जब कंपलसरी हो जाता है जब कुछ कैटेगरी में बिलोंग करता है। यदि आपका बिजनेस ये कैटेगरी में बिलोंग करता है, लेट मी शो यू, यदि आप ये कंपलसरी हो जाता है वेरीफाई करना। यदि आप चाहते हो कि डेली स्पेंडिंग लिमिट, देखो वेरीफाई नहीं करते हो तो इसका लिमिट्स स्टार्टिंग में कम रहता है, धीरे धीरे जैसे आप पॉलिसी फॉलो करते हो मेटा की, ऐसे ही आपका लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई करोगे तो आपको जल्दी लिमिट्स, डेली स्पेंडिंग लिमिट्स इंक्रीज होगा। विदाउट वेरीफाई करने वाले अकाउंट से जल्दी होगा, ठीक है। एंड एलिजिबल डेवलपर फीचर्स, एंड ये वेरीफाई कर लेते हो तो आपको डेवलपर फीचर्स एलिजिबल हो जाता है, एनेबल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। एंड मेटा बिजनेस पार्टनर्स, यदि आप मेटा बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत कंपलसरी है। विदाउट वेरिफिकेशन आप मेटा बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते हो, यू कांट बी योर मेटा बिजनेस पार्टनर, ठीक है। एंड न्यूज पेज इंडेक्स, देखो यदि आपके पास न्यूज चैनल है, न्यूज पेज है, ठीक है, आप न्यूज इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है,
एज ए न्यूज़ फॉर्म में, तो आपको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म, आपको बताया था कि व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना चाहते हो एपीआई के थ्रू, तो कंपलसरी है वेरीफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट यूज व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म विदाउट एपीआई और विदाउट वेरिफिकेशन योर बिजनेस पेज, ठीक है। एंड पेज ट्रांसपेरेंसी, यदि आप सोशल इशूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स के बारे में ऐड चलाते हो तो कंपलसरी है वेरीफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं चला पाओगे ऐड, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड एजेंसीज बेस्ड इन चाइना, यदि आपका एजेंसी चाइना बेस है, ठीक है, तो या चाइना में है तो आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड शॉप्स, यदि ये शॉप्स हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डिपेंड, आप लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में है, बट ये फीचर चाहते हो कि शॉप्स करने के ऑप्शन आए हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आप वेरीफाई किए बिना नहीं मिल सकता आपको ये फीचर। फाइनेंशियल सर्विस एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एडवर्टाइजर्स, यदि आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, ऐड चलाते हो, ठीक है, फाइनेंशियल के लिए रिगार्डिंग, तो आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स है। एंड आपको बता दूं, पहले वेरीफाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेट्स देखो, सबसे पहले बात देखो, आप पर्सनल प्रोफाइल, आप पर्सनल नेम से वेरीफाई नहीं कर सकते फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। आपके पास बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स लाइक इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, आपका बिजनेस का लाइसेंस डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इशूड बिजनेस टैक्स डॉक्यूमेंट, यदि टैक्स डॉक्यूमेंट है, जीएसटी डॉक्यूमेंट है तो ऑल ओके, आप ये अपलोड करके अपलोड कर सकते हो। यदि पैन कार्ड है, बिजनेस पैन कार्ड है, तो ये भी आप अपलोड करके वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड बैंक स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको कोई भी सब सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, पैन कार्ड ले लो, बिजनेस पैन कार्ड ले लो आप, ठीक है। एंड गवर्नमेंट से लाइक जीएसटी ले लो, या आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन है ये ले लो, इसके थ्रू कर सकते हो। एंड यूटिलिटी बिल, यदि आपके पास यूटिलिटी बिल है बिजनेस की तो इसके थ्रू भी कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई भी सा 2 होगा ना आपके पास तो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपको कैसे वेरीफाई करना है बिजनेस, लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको facebook.com पे आ जाना है, ओके। एंड facebook.com पे आने के बाद आपको एड्स मैनेजर पर आ जाना है, जो आपको नहीं बताऊंगा, आई होप आपको पता होगा। एड्स मैनेजर पर आने के बाद आपको बिजनेस सेटिंग पर आ जाना है, ठीक है। देखो ये वेरीफाई है, ये वेरीफाई है अकाउंट, और ये अकाउंट वेरीफाई नहीं है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे बिजनेस इन्फो पर आ जाना है, बिजनेस इन्फो पर आने के बाद आपको यहाँ पे नाम एडिट कर लेना है, ओरिजिनल नाम डालना जो आपका बिजनेस का नाम है, ठीक है। एंड पेज है, पेज सर्च करके यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हो। इसके बाद लीगल बिजनेस नेम डालना है, बिल्कुल, ठीक है। आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है बिजनेस नेम, बिल्कुल लीगल बिजनेस नेम डालना है, तो ओके, ये सब इंफॉर्मेशन आपको डालना है। यू कैन सी लीगल बिजनेस नेम, कोई आपका पर्सनल नेम नहीं है, यदि आपका कंपनी आपके पर्सनल नेम पर है तो पर्सनल नेम डाल सकते हो, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट जो जीएसटी पर है ऑलरेडी से, ठीक है, जीएसटी पर हो, पैन कार्ड पे हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स। एंड एड्रेस, यही एड्रेस डालना जो जीएसटी पर हो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस डालना है, ओके। बिजनेस फ़ोन नंबर, जो बिजनेस फ़ोन नंबर आप जीएसटी में अप्लाई कर रखे हो, ये बिजनेस फ़ोन नंबर ऐड कर देना। वेबसाइट, यदि आपके पास वेबसाइट जाए तो वेबसाइट ऐड कर सकते हो यहाँ पे।
एंड वेरिफिकेशन। इतना करने के बाद ऑटोमेटिक इसके बाद इस पर क्लिक करना है, व्यू डिटेल्स। अब देखो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डेमो कोई भी सा आप एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट्स के सेक्शन में आना है, ऐप पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐप कोई भी सा क्रिएट कर सकते हो, आपको पर डिपेंड, कोई भी सा डेमो ऐप। जस्ट ऐप क्रिएट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट इस पर क्लिक किया एंड क्रिएट न्यू ऐप आईडी। नाउ यू कैन सी न्यू डैशबोर्ड्स ओपन हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख दिया, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपने याद के लिए, लाइक टेस्टिंग, मैं लिखता हूँ टेस्टिंग 3, ओके। एंड जीमेल आईडी, जो आपका जीमेल आईडी बिजनेस है ये ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक है, जीमेल आईडी ऐड कर दो, जिससे आप यदि आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जीमेल आईडी पर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। आपको इसमें से देखो कोई सिलेक्ट कर रहा है तो ओके, नहीं तो आप ऑर्डर कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको ऐसी एग्जैक्ट क्रिएट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट बिजनेस पर क्लिक किया एंड नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी एप्लीकेशन नेम, ऐप नेम क्या है, टेस्टिंग 3, एंड जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट जीमेल आईडी एंड बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट हो गया। जो जिस पोर्टफोलियो के थ्रू मैं क्रिएट किया था ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, क्रिएट एप्स। एंड आपको पासवर्ड दे देना है। नाउ पासवर्ड डालने का यू कैन क्लिक ऑन सबमिट, ओके। यू कैन सी इट विल टेक फ्यू मिनट्स, वेरी लिटिल टाइम, ओके। नाउ देखो आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन का नाम देख रहे हो, टेस्टिंग 3 है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन देखो इतने सारे हैं, जितने भी है। और इसके बाद आपको आ जाना है ऐप रिव्यू पे और रिक्वेस्ट फीचर कर देना है। रिक्वेस्ट फीचर आपको, ठीक है, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है, ऐप रिव्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट फीचर पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट परमिशन ऑन फीचर्स, ओके। नाउ यहाँ पे आप वीडियो सेलेक्ट करना है, रिक्वेस्ट एडवांस एक्सेस एंड कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ओके। तो इसमें आपको डालना है तो ऑल, ओके। देखो सबमिट बिजनेस वेरिफिकेशन, आप यहाँ पर भी देने लगा, बिजनेस वेरीफाई कर सकते हो इस पर क्लिक करके, ठीक है। मैं ये बैक हो जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, ऐप्स एंड बेसिक्स में आ जाता हूँ मैं, ओके। नाउ यू कैन सी आपके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। ये सब आप डिटेल में यहाँ पर डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो स्टार्ट वेरिफिकेशन के लिए दे दिया ऑप्शन। एंड यहाँ पर देखो कुछ डिटेल मांग रहा है, ऐप आइकन डालना चाहते हो, प्राइवेसी पॉलिसी कैटेगरी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसे लीव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आने के बाद मैं यहाँ पर बैक आ गया, मैं जेनोवा ये बिजनेस पोर्टफोलियो मैं सिलेक्ट किया था, ठीक है। आपको दिखाता हूँ इसमें आया कि नहीं ऑप्शन, देखो यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे एंड सिक्योरिटी सेंटर पर क्लिक किया। नाउ यू कैन सी देखो स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके। गेट स्टार्टेड। नाउ आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री इंडिया है तो इंडिया, जिस कंट्री से हो ये कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, वेयर इज इट, नाउ इंडिया, ओके। एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। जस्ट यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज लिस्ट, ठीक है। किस टाइप का बिजनेस है आपका, कॉर्पोरेशन है, सोलो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपका है ये बिजनेस, ये आपको डाल देना है इसमें, ठीक है। तो मैं प्राइवेट कंपनी कर देता हूँ। यदि किसी का सोलो प्रोप्राइटरशिप है तो या पार्टनर है तो पार्टनर, इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैं पार्टनर कंपनी प्राइवेट कंपनी कर दिया, ओके।
एंड यहाँ पे आपको जीएसटी डालना है, बिजनेस नेम डालना है, स्ट्रीट्स एड्रेस डालना है, यही एड्रेस डालना है जो जीएसटी पर हो, ठीक है। बिजनेस नेम फुल डालना है जो लीगल हो, एंड फ़ोन नंबर ये डालना है जिस पर ओटीपी जा सके एंड बिजनेस से अटैच हो। लिंक टू वेबसाइट, आपका लिंक फेसबुक का दे सकते हो, इंस्टाग्राम का दे सकते हो, पेज का दे सकते हो, ये सब का पेज दे सकते हो। आपको दिखाता हूँ सबमिट करने के बाद। नाउ यू कैन सी ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको क्या कर लेना है, पूरी डिटेल डाल देना है एंड यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। नाउ देखो इसमें ऑलरेडी से 3 लिस्ट दिखा रहा है, इसमें से कोई सा आया तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप मैं बिजनेस एजेंट रजिस्टर, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। एंड नाउ देखो कॉन्टैक्ट मेथड है, इसमें आप किसके थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा, आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ईमेल के थ्रू, इस पर ओटीपी आएगा ईमेल पे, और फ़ोन के थ्रू फ़ोन पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। एंड टैक्स जाएगा, व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू करेगा वेरिफिकेशन, वो टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, या डोमेन वेरिफिकेशन हो गया तो आपका वेरीफाई हो जाएगा डोमेन है तो। एंड मैं ये टेक्स्ट कर दिया एंड क्लिक किया नेक्स्ट। नाउ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पहले सेलेक्ट कर लो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। देखो यहाँ पे बिजनेस टैक्स डॉक्यूमेंट, यदि ये करना चाहते हो ये कर सकते हो, या गुड्स जीएसटी वेरिफिकेशन गुड्स और सर्विस तो ये कर सकते हो। एंड यहाँ पर जाके अपलोड कर देना है जो भी करना है। लेट सपोज मैं ये कर दिया अपलोड, ओके, आपको सही करना है, ओके। मैं नेक्स्ट करता हूँ, आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट लीगल करना है। एंड नाउ यू हैव टू एड कंफर्म योर फोन नंबर, या इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई के लिए अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लेने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, ओके। तो आपको वेट करना है कुछ दिनों तक, इसके बाद देखना है ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे वेरीफाई आया है कि नहीं। जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी डालना है आपको, ठीक है। तो ऐसे वेरीफाई करना है आपको। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ओके। यदि आपको यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव कमेंट्स इन बिलो, आई लव टू हेल्प यू, ओके। एंड यदि इससे लास्ट वाला वीडियो आपने देखो तो प्लीज़ ऊपर आए हुए आइकन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे फेसबुक ऐड ट्यूटोरियल है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।